ओके, स्केलेटल मसल्स डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म ओनली। तो ये जो हम स्केलेटल मसल्स हैं, इनका जो है मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है, ओनली मेसोडर्मल इन ओरिजिन। द नेक्स्ट इज ईयर पेना इज डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। क्लियर? जो हमारे पास ईयर पेना है, तो ये हमारे पास क्या है, मेसोडर्म है। द रेस्ट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीट्स एट कॉर्डल एंड फॉर्मिंग क्लोइकल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो कॉर्डल एंड है, एंड पे एंडोडर्म और एक्टोडर्म में मीट कर जाते हैं और वो क्लोइकल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, आपने अगर वो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम था तो मे बी बाकी इसको इतने डिटेल में जरूरत ही नहीं है। जस्ट ये पॉइंट एट द कॉर्डल एंड, एक क्रेनियल एंड था, एक कॉर्डल एंड था। ठीक है, तो उस कॉर्डल एंड पे क्या होता है, एक्टोडर्म और दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं, एंड देन दे फॉर्म द क्लोइकल मेम्ब्रेन। क्लियर? अच्छा, देन नेक्स्ट इज व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ न्यूरो डेरिवेटिव। तो सिलियरी एपिथेलियम। क्लियर? ये जो सिलियरी एपिथेलियम है ये न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। यू कैन लर्न इट फ्रॉम, ठीक है, एक्टोडर्म का सी goes with the ciliary epithelium. Clear? अच्छा, the next is derivative of neural crest cells is dorsal root ganglia. Clear? ये जो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट है, इसका एक डेरिवेटिव क्या है, न्यूरल क्रेस्ट का डेरिवेटिव है डोर्सल रूट गैंग्लिया। एम आई क्लियर? डोर्सल रूट गैंग्लिया जो है, ठीक है, इट इज अ डेरिवेटिव क्रेस्ट सेल्स, न्यूरल क्रेस्ट। द डेरिवेटिव ऑफ पैरोटिड फेशिया इज स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो अब आपने ये याद रखना है, द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट इट डिराइव्स फ्रॉम द पैरोटिड फेशिया। क्लियर? अब ये वन वर्ड पॉइंट्स हैं और इनको आपने क्या करना है, घोल के पी जाना है। 10 दफा हर उसको पढ़ोगे और इंशाल्लाह याद हो जाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ पैरोटिड फेशिया हो गया है कि स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट से पैरोटिड का फेशिया डिराइव्ड है। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द माउथ इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। तो इट इज एपिथेलियम ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर? पैरोटिड ग्लैंड की जो एपिथेलियम है वो डिराइव हुई हुई एक्टोडर्म से, और वैसे भी पूरा का पूरा जो ग्लैंड्स थे वो हमने कहा था वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। आर यू क्राइंग? Are you crying? No, I just washed my face. Okay. Okay. Vertebrae derived from sclerotome. Clear? ये जितने भी हमारे पास vertebrae हैं, these are derived from sclerotome. Adrenal medulla is derived from neural crest cells. Clear? अब ये मुझे कोई बता सकते हैं, एड्रिनल मेड्यूला तो न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव है, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स जो था वो कहाँ से डिराइव था? एक्सीलेंट। तो दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स जो कि हमें पता होनी चाहिए। ओके, मेरे बच्चों को तो बहुत आता है, देख रही हैं आप, इनसे जो पूछो वो आ रहा होता है इनको। ओके, द नेक्स्ट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। आप ओ को फोकस करके भी याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आउटर पोर्शन है तो ओ फिर से आगे 80% ऑफ द बॉडी, 80% ऑफ द पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड जो है ना वो कॉर्टेक्स ही कवर करता है प्यारे बच्चों। जबकि जो एड्रिनल मेड्यूला है इट इज डिराइव फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट और ये इनर पोर्शन है और ये सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द ग्लैंड करता है। क्लियर? अच्छा, अगला हमारे पास है बाइकॉर्नुएट यूट्रस इज एसोसिएटेड विद पैथोलॉजी इन किडनीज। लेट सपोज अगर किसी भी फीमेल के अंदर बाइकॉर्नुएट यूट्रस है तो हमें उसकी किडनीज की भी इवेल्युएशन कर लेनी चाहिए, एक दफा केयूबी करवा के देख लेना चाहिए, बिकॉज दीज टू पैथोलॉजीज आर इंटरलिंक्ड और एसोसिएटेड विद ईच अदर। क्लियर? The next is posterior lobe of pituitary gland develops from diencephalon. Clear? तो जो posterior lobe of pituitary है से डिराइव होता है डायनकैफ्लोन से। प्यारे बच्चों को मुझे कल मैंने बताया था posterior जो लोब ऑफ पिट्यूटरी था वो कहाँ होता है? वेरी गुड। हर रोज सिखाया? ये कह रही आते हैं क्योंकि आप इनको हर रोज सिखाती हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पास एमसीक्यू मटेरियल है जो पेपर में बताता है और इसको
Okay, the first epithelium of urinary bladder from बोन ऑफ ब्लैडर है वो क्या है, मसल है ना, वो एक ट्राइगोन, ट्राइगोन इज अ मसल, तो मसल फ्रॉम मीजो, ओके। जबकि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है यूरिनरी ब्लैडर की, उसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं, वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। जबकि ये जो हमारे पास ब्लैडर का जो एपिथेलियम है वो मीजो एंडोडर्मल। अब ब्लैडर का पूछे ना पूछे ये आएगा, क्योंकि इसमें देखें कितना मटेरियल है। या बोन का पूछेंगे विच इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, या ट्रांजिशनल एपिथेलियम का पूछेंगे विच इज एंडोडर्मल, या फिर एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पूछेंगे तो मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म। क्लियर? ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है बेसिकली बस यूरिनरी एपिथेलियम है, स्पेसिफिकली आपसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम पूछेंगे तो याद रखो एंडोथेलियम है। एम आई क्लियर? डन। बेहतरीन है। फॉर आज क्लास बहुत कम बच्चे ले रहे हैं, क्यों? अच्छा, एम्ब्रियो काउंटर मीजोनेफ्रिक डक्ट इज सेमिनल वेसिकल्स। हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़नी है, नीचे जाके कुछ काउंटर पार्ट्स भी पढ़ेंगे कि अगर तो फीमेल ये पार्ट है तो मेल के अंदर इसका काउंटर पार्ट क्या होगा। क्लियर? सही है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा स्ट्रक्चर मेल के अंदर लाई करता है, वो चीजें पढ़ने लगे हम। तो अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट के पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स और म्यूलेरियन डक्ट। अब सबसे पहले एक बात याद रखो, ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है या म्यूलेरियन डक्ट है, इसने क्या करना है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म करना है। जबकि मेल्स के अंदर क्या होगा, ये पैरामीजोनेफ्रिक या हो जाएगी, और वहां पे जिसका काम होता है हम कहते हैं मीजोनेफ्रिक या फिर वोल्फियन डक्ट। ये पॉइंट आपको क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? yes, हाँ, कि ये जो हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है या म्यूलेरियन डक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास फीमेल्स के अंदर परसिस्ट करेगी, जबकि मेल्स के अंदर रिग्रेस हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह मेल्स के अंदर क्या होगा, मीजोनेफ्रिक डक्ट या वॉल्फियन डक्ट जो है वो परसिस्ट करेगी, और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या म्यूलेरियन डक्ट जो है वो क्या करेगी, रूडिमेट हो जाएगी, रूडिमेंट्री हो जाएगी, रिग्रेस कर जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखो म्यूलेरियन आपके लिए क्लियर है कि फीमेल ऑर्गन्स हैं, तो फीमेल ऑर्गन्स में यूट्राइन ट्यूब्स यानी फेलोपियन ट्यूब्स है, यूट्रस इटसेल्फ है, सर्विक्स है, हाइडेटिड ऑफ मॉर्गैगनी। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है हमारे पास म्यूलेरियन डक्ट से फीमेल वाले स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं। एम आई क्लियर? ओके, नाउ हम अगर करते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर वॉल्फियन डक्ट, तो हमें पता है वहां से क्या कुछ बनेगा, वहां से बनेगा एपिडिडाइमस, डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इजैक्युलेटरी डक्ट्स और अपेंडिक्स एपिडिडाइमस। क्लियर? डन। अब हमने एक और चीज है कि अगर ये ऑर्गन्स, अगर ये लाइन या फिर ये जेनिटल जो भी है हमारे पास रिच है, म्यूलेरियन डक्ट है, अगर ये डक्ट फीमेल के अंदर रिग्रेस हो जाती है तो पीछे क्या बचता है, और मेल्स के अंदर कुछ हम उनको कौन से ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, हाँ बच्चों, कुछ हमारे पास बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन जाते हैं। क्लियर? जब ये रिग्रेस कर जाते हैं फंक्शन हमारी बॉडी वेस्टिजियल परसिस्ट करते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है जिसका एस सच कोई मेजर रोल, कोई मेजर फंक्शन ना हो, या फिर ऐसा है कि सो फार वो स्टडी नहीं हुआ है, मतलब दिस इज नोटिस के इसका भी कोई फंक्शन हो सकता है। तो ये चीजें हैं म्यूलेरियन डक्ट के, आप लोगों ने याद रखने, जेनिटल ट्रैक्ट में क्या इवॉल्व हो रहा है इससे वो का भी आपने याद करना। अब ये जो हमारे पास मीजोब्यूल्स है, ओपोफेरोन फॉर्म करते हैं, जब के अंदर इफ्रिन डक्टिव और पैराडिडाइम फॉर्म करता है। बिल्कुल हमारे पास फैट है वो अंदर जो है, फीमेल क्लाइटोरिस फॉर्म, और मेल्स के अंदर ग्लैंड्स पेनिस, और यूरिथ्रल फोल्ड मेल्स के अंदर लेबिया माइनोरा फोल्ड, और जेनिटल स्वेलिंग्स जो है फीमेल्स के अंदर जोरा, और क्या फॉर्म करते हैं, तो हम फॉर्म करते हैं। तो आपसे पेपर में पूछे लेबिया मेजोरा
पार्ट मेल्स के अंदर क्या है, तो काउंटर पार्ट यही है कि इसके अंदर स्क्रोटम कर रहे हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? मुश्किल है लेकिन ऐसे